नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया अपडेट आया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अभी तक मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई। सितंबर में नहीं होगी ज्वाइनिंग अतिथि शिक्षक की। अतिथि शिक्षक के पदों में हुई कमी, ठीक है। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सीएम सर, अतिथि शिक्षकों के नवीन पद रिक्त हो गए हैं, चॉइस फिलिंग की लिंक ओपन करवा दीजिए। ठीक है सर, अतिथि शिक्षक की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 4/9/2024 से शुरू हुई, जिसमें आवेदकों को 9/9/2024 तक आवेदन का मौका दिया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यानी खाली पदों में से एक से अधिक विकल्प का चयन करना था। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में से केवल एक स्कूल का चयन किया गया और अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी। ठीक है, तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ। फिर क्या हुआ कि उन सभी अभ्यर्थियों को गलती सुधार हेतु 9/9/2024 से 12/9/2024 तक एडिट चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान किया गया। उसके उपरांत आवेदकों ने गलती सुधार कर जो रिक्तियां पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही थी उन सभी पर आवेदन किया और अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी। इसके बाद विभाग द्वारा 12/9/2024 से 15/9/2024 तक आवेदन के लिए डेट बढ़ाई गई। इसके बाद एक बार फिर 15/9/2024 से 18/9/2024 तक आवेदन की डेट बढ़ा दी गई। इसके बाद उच्च पद प्रभार और अतिशेष शिक्षकों के माध्यम से उन रिक्तियों पर जिनमें आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था, कुछ रिक्तियों पर नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो आपको पोर्टल पर वैकेंसियां शो हो रही थी, दिख रही थी, खाली पद दिख रहे थे, वहाँ पर नियमित शिक्षक और अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना यानी कि ज्वाइनिंग कर दी गई। साथियों, दिनांक 23/9/2024 को विभाग द्वारा पोर्टल अपडेट किया गया। ठीक है, जिनमें अब नवीन रिक्तियां प्रदर्शित हो रही हैं, लेकिन उन सभी रिक्तियों में से किसी भी आवेदक द्वारा आवेदन नहीं किया गया है, अतः उन सभी रिक्तियों में आवेदन के लिए एक बार फिर अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान किया जाए। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्दी पूर्ण किया जाए, जिससे जिन स्कूलों में अक्टूबर माह तक शिक्षक नहीं है उन सभी शालाओं में शिक्षक की व्यवस्था हो सके। ठीक है, ये है रवि मिश्रा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान समय में नियमित शिक्षकों की अतिशेष की प्रक्रिया चल रही है, यानी जिन स्कूलों में शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षक की संख्या ज़्यादा है, ऐसे शिक्षकों के लिए ऐसे स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है जहां पर शिक्षकों की कमी है। इस प्रक्रिया से रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला भी अभी लंबित है। इन अभ्यर्थियों के लिए भी नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्तियां दी जानी है, लेकिन विभाग द्वारा सारी स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अतिथि शिक्षक भर्ती की चयन सूची जारी नहीं हो सकी है। साथियों, आपको बता दें कि अभ्यर्थियों द्वारा जिन स्कूलों का चयन किया गया था उनके पदों पर भी संशोधन हो चुका है। कई स्कूलों में पहले जो पद रिक्त दिख रहे थे, अब उनकी जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके अलावा अतिशेष की प्रक्रिया से पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक भी बाहर हो रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या पुनः स्कूल चयन प्रक्रिया शुरू होगी? जब तक इन समस्त समस्याओं का विभाग अपने स्तर पर समाधान नहीं कर लेगा, तब तक सूची जारी नहीं होगी। इसलिए अभी कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का जो पैच फंसा हुआ है। अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, वर्ग 1 की भी काउंसलिंग होनी है। ठीक है, और जहाँ पर पहले पद शो हो रहे थे, स्कूल में खाली दिख रहे थे, अब वो पद भरे हुए दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कल का मैटर, नाराज शिक्षकों ने फाड़ी सूची, अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग में हुआ विवाद, आनन फानन में रद्द की सुबह की काउंसलिंग। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना के लिए आयोजित काउंसलिंग में सोमवार को विवाद हो गया। नाराज शिक्षकों ने नवीन स्कूल में अतिशेष शिक्षकों की, ठीक है, सूची फाड़ी। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रामा चल रहा है, सोमवार को 2 शिफ्ट में काउंसलिंग का कार्यक्रम रखा गया। पहली शिफ्ट में सहायक और प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग होनी थी, जबकि दूसरी शिफ्ट में उच्च श्रेणी और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग
का कार्यक्रम था। तो ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पर बड़ा विवाद सामने देखने को मिला। भोपाल में शिक्षकों को पदस्थापना के दौरान गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें शहर के दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग में सुबह घोषित पदों की संख्या दोपहर में कम कर दी गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अतिशेष शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो गड़बड़ चल रही है और उसमें देरी हो रही है। बच्चों के लिए नहीं है पर्याप्त शिक्षक। जी हाँ, यहाँ पर शिक्षक 63 विद्यार्थियों के केवल 2 शिक्षक पदस्थ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा शिक्षा विभाग का जो मामला है वो पूरा चल रहा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह कई अन्य मामलों की भी रिपोर्ट है जहाँ छात्र संख्या अधिक होने के बावजूद शिक्षकों को अतिशेष बताया जा रहा है। यह समस्या शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन और शिक्षकों की सही उपयोगिता को दर्शाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वो नहीं हो रही। पोर्टल अपडेट में कमी से परेशानी। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टल में भी अपडेट नहीं किया गया और इस तरीके से समस्या आप देख सकते हैं। शिक्षक कर रहे हैं मांग। नवीनतम काउंसलिंग लिस्ट में कई ऐसे स्कूलों को शामिल किया गया है जो पिछली काउंसलिंग में पहले ही आवंटित हो चुके थे। शिक्षकों का आरोप है कि यह प्रक्रिया लोक शिक्षण संचालनालय के स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें 2022-23 की छात्र संख्या के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का निर्धारण किया गया है। अधिकारी बताते हैं कि कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे पद खाली हो गए हैं और इस वजह से बड़ी गफलत उत्पन्न हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4473 स्कूलों में नर्सरी, केजी और KG2 का संचालन होना है, लेकिन इन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। नतीजतन इन स्कूलों की छात्र संख्या और पदों की काउंसलिंग में जोड़ा नहीं गया, जिससे अतिशेष की संख्या कम हो सकती थी। अब शिक्षक इन कक्षाओं को भी काउंसलिंग में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का ये मैटर सामने दिखाई दे रहा है। और जो आपकी अतिथि शिक्षकों की जो मेरिट लिस्ट है, आपको ये सारी चीज़ें देख करके स्पष्ट हो गया होगा कि ये इस माह यानी कि सितंबर माह में तो आपकी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने वाली है। हो सकता है कि फिर से आपकी चॉइस फिलिंग करवाई जाए और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपकी पहले हो सकता है कि चॉइस फिलिंग करवाई जाए और चॉइस फिलिंग करवाने के बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी हो सकती है। ठीक है, तो अभी जो भी अतिथि शिक्षक का फॉर्म भरे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी, मेरिट लिस्ट आएगी, तो अभी वो उम्मीद बरकरार रखेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी जब तक अतिशेष शिक्षकों की जो काउंसलिंग है पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाती है और पदों का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है, तब तक आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। देखना यह है कि शिक्षा विभाग और DPI क्या नया अपडेट लाते हैं, नया आदेश जारी करते हैं। जो भी होगा हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।